और उधर बेमेतरा में मौजूद केंद्रीय जल आयोग का कार्यालय पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। सरकारी कर्मचारी यहां जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं, लेकिन इस वक्त फिलहाल किसी का ध्यान नहीं गया। कई सालों में से सरकारी कार्यालय जर्जर अवस्था में है, लेकिन ना तो यहां से कार्यालय को शिफ्ट किया जा रहा और ना ही इसकी मरम्मत के बारे में कोई विचार किया जा रहा है। बेमेतरा में सरकारी कर्मचारी जान खतरे में डालकर काम करने को मजबूर है। जिले के पड़की डी गांव में केंद्रीय जल आयोग का कार्यालय कई सालों से जर्जर हालत में है, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं। इस जर्जर कार्यालय में हर दिन कर्मचारी जान खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं बेमेतरा जिले के पड़की डी गांव में। यहाँ केंद्रीय जल आयोग का एक ऑफिस है। यहाँ पहुंचे हुए हैं जो नदी किनारे का जो निचले हिस्से का गांव है उसको बाढ़ से सूचना देने के लिए ये कार्यालय बनाया गया है। अभी तक की यहाँ की किसी प्रकार की कोई अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं देते हैं। कार्यालय को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लिहाजा प्रशासन ना तो कर्मचारियों को यहाँ से शिफ्ट कर रहा है और न ही कार्यालय की मरम्मत की जा रही है। भवन तो बिल्कुल जर्जर हो गया है। उसमें कुत्ते रहते हैं, जानवर रहते हैं, चिड़िया लोगों का घोंसला है, दरवाजा नहीं है, टूटा फूटा है, खिड़की वगैरह सब मरम्मत करने योग्य हो गया है। कर्मचारी नहीं है तो देख रेख करने वाला कौन होगा, बताओ ना आप। जब इस मामले में कलेक्टर प्रद्युम्न सिंह एल्मा से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि केंद्रीय जल आयोग का कार्यालय केंद्र से संचालित होता है। इनके रायपुर कार्यालय से पता लगाएंगे कि क्या कुछ मदद हो सकती है। वो केंद्र सरकार के डायरेक्ट नियंत्रण में रहते हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। फिर भी चूंकि क्षेत्रीय कार्यालय है यहाँ पर, इस संबंध में पता लगाएंगे और अगर उनको हमारे जिला प्रशासन से कुछ अगर मदद की आवश्यकता होगी तो हम भरसक उसको मदद करेंगे। हैरानी की बात यह है कि कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन फिलहाल खानापूर्ति वाला ही बयान देता नजर आ रहा है। शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया संवाददाता गौकरण यदू ज्यादा जानकारी के साथ बेमेतरा से लाइव जुड़ चुके हैं। गौकरण, ये केंद्रीय जल कार्यालय जो है ये उपेक्षा का शिकार जो है कब से हो रहा है? जी पल्लवी, मैं बता दूं कि ये केंद्रीय जल आयोग का जो भवन है वो लगभग बीते 5 से 6 वर्ष में से इसी तरीके से जर्जर स्थिति में है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो निचले गांव के जो निचले हिस्से की जो ग्रामीण है उनको बाढ़ से सूचना देने के लिए वो कार्यालय बनाया गया है, लेकिन जो कार्यालय की भवन है उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ कर्मचारी रहना भी पसंद नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि जो विभाग की रवैया है वो सुस्त नजर आ रही है, क्योंकि भवन 4-5 साल से जो जर्जर स्थिति में है, ऐसे स्थिति में उसका रिपेयर नहीं कराया जा रहा है। और दिक्कत ये है कि जो वहाँ जो कर्मचारी है वो लोकल स्तर के हैं, जो ग्रामीण जो है वो कर्मचारी हैं, और जो बड़े जो अधिकारी हैं वो कभी इस ओर देखने के लिए नहीं आते। वहाँ के जो एसडीओ हैं उनसे जब हमारी फोन में चर्चा हुई तो उनका कहना ये था कि हमारा जो कार्यालय है वो जर्जर तो हो गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई फंड नहीं है अभी, और फंड के लिए हमने मांग पत्र भेजे हैं। हमारे पास फंड नहीं है और जैसे ही फंड आएगा उसकी रिपेयरिंग कराया जाएगा। जिसके बाद हमने कलेक्टर से चर्चा की तो कलेक्टर का कहना ये था कि जल्द ही इसके लिए रायपुर जो केंद्रीय जल आयोग का ऑफिस है, दफ्तर है, वहाँ पे हम बात करेंगे और बात करने के बाद में जो भी संभवतः मदद होगी वो हम कराएंगे। और ये संभवतः मदद पता नहीं गौकरण कब की जाएगी, क्योंकि सालों बीत चुके हैं, हालात जस के तस बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।